चेन्नई को मैच बहुत इजीली जीत जाना चाहिए था। धोनी 43 में कर पा रहा है और पंत अभी नहीं कर पा रहा है, क्या हो रहा है यार? प्रेशर 27 की बहुत सारी चीजें। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू व्हाट इफ टीवी। आप लोगों का फिर से स्वागत है और आज हम फिर से इकट्ठा हुए हैं क्योंकि वीक 1 खत्म हो चुका है, सब टीम्स के मैच हो चुके हैं। व्हाट अ धमाकेदार वीक भाई, व्हाट एन अमेजिंग वीक। एकदम मैडनेस, दिल्ली और पंजाब के लिए तो फुल मैडनेस भाई बिल्कुल। जिन लोगों ने दिवाली देखी नहीं है ना, वो पटाखे देख के बड़े खुश होते हैं, तो कोई बात नहीं। भाई देखो, जल तो रहे हो हैं। एक ही टीम कंफ्यूज लगी है पूरा आईपीएल में अभी तक, वो है मुंबई। नहीं, मैं ये बोलूंगा एक ही टीम है जिसने कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी है अपने पिछले 7 और 8 साल का जो उनका चल रहा है कि पहला मैच वो हारते ही हैं और वो हार गए हैं। हाँ रोहित, तेरे को बैट पकड़ना पड़ेगा भाई, तुम्हारी टीम वालों से तो नहीं पकड़ा जा रहा है। तो एनीवेज, वीक 1 इज ओवर एंड बहुत सी धमाकेदार चीज़ें हुई। सबसे बड़ी चीज़, माहौल पूरा वेवी जो दिल्ली ने कर दिया। भाई आशुतोष शर्मा और विप्पी क्यों जाने दिया यार पंजाब ने उसे? नहीं, तो पंजाब और दिल्ली तो आपस में करते रहते हैं यार। बट क्योंकि मैक्सवेल से प्यार भी तो है। अरे भाई, एंड मैक्सवेल अनदर कंसिस्टेंट गाय, मतलब अनदर कंसिस्टेंट गोरा बंदा आता है, बिग फैट मनी लेके जाता है और क्या करता है, पहली बार रिवर्स स्वीप। यस और श्रेयस अय्यर ने भी अच्छा किया। हाँ, दिल्ली का मैच बहुत अच्छा था क्योंकि दिल्ली में सबसे पहले ये हुआ कि उन्होंने बहुत घटिया बॉलिंग से शुरुआत करी, जैसे कि वो हमेशा करते हैं। बट देन दे केम बैक। अक्षर का एक ओवर बचा हुआ था, फिर भी और ज़्यादा अच्छा कर सकते थे। बट उन्होंने जिस तरह से पूरन खेल रहा था तो उससे तो लग रहा था कि वो 250 पेल देंगे। बट जैसे उन्होंने वापसी करी बॉलिंग में, उसके बाद बैटिंग की शुरुआत जो थी, उसके बाद वो यंगस्टर्स का आना। विप्पी ने 2 ओवर में 35 रन खाए थे शायद, उसके बाद एक कैच भी छोड़ा था, लेकिन उसके बाद भी अपना माइंडसेट ऐसा करके आना कि मैं मैच जिता सकता हूँ। और ये भी हुआ था कि जब ये सब हो रहा था वीपी के साथ, तो ये भी बोला जा रहा था कि इसको क्यों ले लिया है, कहाँ से ले आए हैं, पता नहीं कौन है। पर फिर बोले ये सही बंदा लिया है यार, अब इसने किया जब उसने 250 के स्ट्राइक रेट से तोड़ा ना। बोलूँगा दिल्ली में 2 लड़के जो हैं वो पिछले आईपीएल में भी बहुत ही बेकार थे। वो इस आईपीएल में आई डोंट नो कि अच्छा करेंगे कि नहीं। वो अभिषेक पुरल है, ठीक है, और दूसरा समीर रिजवी। मुझे नहीं समझ में आता कि उनमें क्या। रिजवी पहले सीएसके में था शायद लास्ट सीजन। बट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक पुरल को बहुत ज़्यादा चांसेस दिए हमने। बट ठीक है, बच्चा है, शायद शुरुआती हुई है। टेक इट इजी, अल्टीमेटली 2 पॉइंट आ गए ना, दैट्स इट। हम बहुत खुश, दैट्स इट। पता नहीं अब अगले 2 कब आने हैं, तो अभी खुश हो लो जितना होना है। सेम फॉर पंजाब, आई एम नॉट काउंटिंग माय चिकन्स ब्रो, पंजाब आई एम नॉट काउंटिंग माय चिकन्स। यस, इट वाज अ अमेजिंग मैच, बहुत बड़ा मैच हो गया। 243 बना दिए और उसके बाद क्या धुनाई हुई भी है भाई। मेरे को तो एक चीज़ ये समझ नहीं आ रही, What total is a safe total now? नहीं, किसी को नहीं समझ में आ रही है क्या हो रहा है यार ये। यार एवरीबॉडी इज कंफ्यूज। वो एक मतलब अब ऐसा आ गया है कि 2-3 ओवर ही हैं जो डिसाइड करेंगे मैच। सीरियसली मैन, कल के वो ओवर बेशक भाई साहब ने करे थे, ठीक है, जिन्होंने आगे पूरा मैच, हाँ, जिन्होंने पूरा आगे मैच बदल दिया। पंजाब के हाथ से मैच निकलता जा रहा था, वो आए, उन्होंने कंसिस्टेंटली 10 बॉलें एक ही जगह डाली है। मिचेल स्टार्क या फिर कमिंस, दोनों इतने बड़े बड़े बॉलर है, वो नहीं कर पाए। वो लड़का आया, उठा बेंच से, उसने वार्म अप भी नहीं किया, आगे से उसने 10 बॉलें वहाँ डाल दी जहाँ से मैच जीत गए। सही में यार, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ आईपीएल राइट। जिनके नाम चमके नहीं होते वो एकदम से चमक जाते हैं। हाँ, तो कितने नए नाम हमें मिल गए हैं। आई थिंक ऑल्दो मुंबई डिड नॉट डू गुड, बट मुंबई का वो स्पिनर, हाँ यार भाई, व्हाट अ फाइंड एज वेल। और बहुत अच्छी स्टोरी है उसकी भी। has not played any list A or any match। आशुतोष की बहुत अच्छी स्टोरी है। 11 साल की उम्र में छोड़ गया था और उसके बाद अंपायरिंग करी लंच मनी के लिए, उसके बाद कहाँ से कहाँ पहुँचा। तो वो तो है ही यार, आईपीएल में सबकी एक ना एक कहानी होती है। बट हाँ, मुंबई के बारे में बात करते हैं कि कहाँ रह गए मुंबई। जहाँ होते हैं हमेशा यार, कोई नहीं, ठीक है। आई थिंक पहला मैच हार गए, ओबियसली आई वाज एक्सपेक्टिंग देम टू विन। स्पिनिंग ट्रैक था, हमने शायद सबसे ही बॉलिंग करा ली जिससे करा सकते थे। बट आई थिंक स्टिल अर्ली डेज, वी डिड नॉट हैव पांड्या एंड पॉसिबली बुमराह इफ ही कम्स बैक आफ्टर अ फ्यू मैचेस। सो यहाँ से ऊपर ही जा सकते हैं, नीचे तो जा नहीं सकते। तो या यहीं रह सकते हैं, ये भी हो सकता है। बट हाँ, ऊपर जाएंगे, कोई ऐसे ये नहीं। आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स। चेन्नई को मैच बहुत ईजिली जीत जाना चाहिए था, बट वो भी नहीं हुआ, विच इज़ काइंड ऑफ probably the Mumbai way of doing things, that not giving up the match easily. So that's a plus still for the match. और आई थिंक दोनों के स्पिनर ने अच्छी बॉलिंग कराई थी, चेन्नई में भी और मुंबई में भी। और आई थिंक हाईलाइट ऑफ द मैच तो धोनी की स्टंपिंग थी। भाई स्टंपिंग से याद आया, देखो लग रहा है कि उसने अभी T20 में अच्छे से खुद को प्रूव नहीं किया है। धोनी 43 में कर पा रहा है और पंत अभी नहीं कर पा रहा है, क्या हो रहा है यार? कितने चांसेस छोड़े भाई पंत ने। देखो पंत के साथ उससे पहले रन आउट छोड़ा, बट पंत के साथ क्या ना, वो टीम प्रेशर 27 को बहुत सारी चीजें। धोनी के साथ तो फैक्टर अब नहीं है,
मुझे ऐसा लगता है एक चीज़ और हुई है कंसिस्टेंट इस वीक में, जो अच्छे से इतनी कैप्चर नहीं हुई हाँ, है। LSG मेरे को लग रहा है कि गोयनका जी ने आगे पूछा कि वो क्या कर रहा था, ये क्या कर रहा था, और बाद में हंस दिया, हा, कोई बात नहीं। नहीं, एंड आई थिंक ये इमेज वॉश करने का इतना बड़ा जरिया था कि ही मेड अ पॉइंट कि इस बार वो गए ड्रेसिंग रूम में और उसने बोला कि लॉट ऑफ पॉजिटिव्स इन द गेम, हम बहुत अच्छे जबकि मन में तो उबाला आ ही रहा होगा कि भाई ये केएल राहुल कहाँ से आ गया, दूसरा 6 बॉल पे 0 मार के नहीं, उसके डिमीनर से ये नहीं लग रहा था कि उसने प्रोत्साहन दिया, मेरे को तो नहीं लगा। यार छोड़ो, उसका डिमीनर वैसे ही था। उनका प्रॉब्लम है, कंसिस्टेंसी है भाई। प्रॉब्लम नहीं, हम तो जीते ना यार, मतलब अपने को अरे भाई, हमने सबने पंत को थम्स अप दिया था। मेरे को लग रहा है कि उसने अभी T20 में अच्छे से खुद को प्रूव नहीं किया है। इन इंटरनेशनल, इन T20s, IPL टेस्ट में ही प्रूव किया है। इनिशियली उसने ग्लिम्सेस दिए थे दोनों ही फॉर्मेट में कि वो अच्छा कर सकता है, बट समहाउ मुझे लगता है वनडे में भी अच्छा कर सकता है, बट वनडे में जगह नहीं है, बट T20 में तो नहीं कर पाया वो। ओके, आई थिंक बहुत सारी बातें हमने कवर कर ली, बट एक क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा, पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं अभी हाँ फर्स्ट राउंड ऑफ मैचेस के बाद। तो SRH ओबियसली सिटिंग ऑन द टॉप, SRH ने तो भाई तबाही मचाने के बाद, विच इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम दीज डेज। बट भाई ईशान किशन, वी कैन नॉट इग्नोर दैट। अगर हम फर्स्ट वीक की बात कर रहे हैं, व्हाट अ अमेजिंग कमबैक ब्रो। एंड आल्सो श्रेयस अय्यर आल्सो यार, इतने अच्छी इनिंग्स, कैप्टन, दो तरह के कैप्टन देख लियो ना आप देख रहे हो कि ऋषभ पंत है जो कैप्टन होने के बाद प्रेशर में आके 6 बॉल पे 0 बना रहा है, उसके बाद दूसरा कैप्टन है हु हैज टेकन द ओनरशिप, पहली बॉल से मारना शुरू किया, द कॉन्फिडेंस ही हैड एंड सैक्रिफाइसेस हिज सेंचुरी, या डेफिनेटली सेल्फलेस, डेफिनेटली। बहुत ही बढ़िया। आई थिंक क्वेश्चन ये है कि क्या लग रहा है कि SRH, RCB, पंजाब, CSK, BC, राइट, और ऑब्वियसली टॉप 5 या ये सबने अपने अपने मैच जीते हैं, तो क्या लग रहा है कि टॉप 4 गेम वीक 1 के बाद गेम वीक 2 के एंड पे ऐसा ही दिखेगा, या ऐसा लग रहा है कि चेंजेस आएंगे, टीम का फॉर्म आएगा, या दिस इज गोना बी द टेम्पलेट फॉर IPL? देखो एक्चुअली में मुझे लगता है कि सिमिलर ही होगा बट आज आरआर हार गया, दिल में कितनी होप लेके बोला तूने। एनीवेज नीचे आएगा, और दिल्ली, अब मुझे लगता है, देखो दिल्ली का हमेशा से प्रॉब्लम था कि हमारे पास कोई फिनिशर नहीं होता था, ठीक है, कोई यंगस्टर फिनिशर नहीं होता था, इंडियन बैट्समैन की कमी थी। अब इस गेम से काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा बाकी लड़कों को भी जो आके परफॉर्म करे, और मैकगर्ग नहीं चला, सबसे बड़ी चीज़, मैकगर्ग अगर 20 बॉल चलता है तो 50 पड़ते ही हैं, तो आई होप कि नेक्स्ट मैच में वो चलेगा और नेक्स्ट मैच में भी दिल्ली जीतेगी। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट काउंटिंग माई चिकन्स, आई एम सेइंग अगेन, पिछले साल भी पंजाब अपना पहला मैच जीता था, कहाँ फिनिश किया है हम सबको पता है। तो अभी अर्ली डेज है, पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, तो मेरे को पंजाब से होप बड़ी ज़रूर है, लेकिन आई एम नॉट गोना बी सरप्राइज अगर वो दूसरा मैच हार जाएंगे, फिर बोलेंगे चलो अब इसके बाद घर जाएंगे और होम मैच जीतने की कोशिश करेंगे। होम रिकॉर्ड उनका सबसे बुरा है, सारी टीम्स में सबसे ज़्यादा बुरा है। तो आई थिंक हमने बाकी सारी टीमों के बारे में बात कर ली, एक टीम के बारे में बात नहीं किया, वो है RCB also had a good first outing, I would say, and they won their हो गया BU की जगह, कोहली एज यूजुअल, मतलब वो आएगा, वो धीरे धीरे मैच बनाएगा, जिताएगा, मतलब अगर चेस कर रहे तो वो जिताएगा ही, वो एक सिंपल टेम्पलेट है, और बाकियों को उससे काफ़ी फ्रीडम दी थी कि वो जल्दी से जल्दी, क्योंकि आखिरी में हमेशा RCB का प्रॉब्लम ये रहा है कि नेट रन रेट और ये सब, तो दे ट्राइड टू फिनिश द गेम अर्ली, बट उसमें एक आध विकेट चला गया, बट ठीक है, कोहली गेव द फ्रीडम टू अदर्स कि वो आए, मारे और चले जाए। आई थिंक मेरा थोड़ा टेक ऐसा है कि अभी जिन गेम्स में 250 बनेंगे ना, उसमें अगर कोहली चेज में जिता दे, देन आई विल से कि हाँ भाई T20 में भी गोट है वो चेजेस में। अभी प्रूव करेगा बाद में भाई करंट पे तो रहना है ना, करंट पे तो रहना है ना, प्रूव तो करने की जरूरत नहीं है उसे, ठीक है बट करंट में तो रहना। बट एट द सेम टाइम अगर कोहली की बात कर रहे हैं तो एक और बंदा था जो मेरे ख्याल से सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे सही कमाया है, 4 बॉल खेला और 40 ओवर पूरे बाहर बैठा है, शर्मा जी 16 करोड़ में बुरा नहीं है भाई ये करना। हाँ भाई, आए खाए पिए निकले और एक बॉल में आउट हो गया, उसके बाद सब्स्टिट्यूट हो गया, तो भाई ठीक है। Yeah, but I think to your point, I think Patidar has a very good first outing. जिस हिसाब से हमने उसे रेट करते में थोड़ा सा इफीनेस दिखाई थी, लग रहा है कि चीज़ें फिट हो रही हैं। कोहली को छोड़कर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नाम नहीं है जिसको उसे मैनेज करना है। But I think I said it in the earlier episode as well कि पट्टीदार की कैप्टनसी तो है ही है, but I think the overall club और the team is looking good this year because they have invested in the right areas. ऐसे नहीं है कि खाली 4 बैट्समैन भर लिए, बॉलर का क्या ही करेंगे, तो उन्होंने बॉलिंग एरियाज में भी सही जगह इन्वेस्ट किया है। हो सकता है फर्स्ट मैच में इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे, बट आई थिंक इट इज़ ओनली गोना गेट बेटर। तो मुझे ऐसा लगता है टॉप 4 में टूर्नामेंट के एंड में भी SRH,
दिल्ली, पंजाब और आरसीबी होगा। ओके, ये क्वेश्चन नहीं था बट मैं इसको कट कराना चाहूँगा क्योंकि ये होने नहीं वाला है। एडिटर प्लीज कट दिस। आप पंजाब वाला पार्ट रख लेना प्लीज। तो एनीवेज चलो इसको रैप करते हैं, फिर अल्टीमेटली अपन फाइनल ये वोट दे देते हैं। आपको क्या लगता है टॉप 4 सेम रहेंगे या नहीं रहेंगे? लेट्स टेक इट आई दैट। थिंक सेम रहेंगे। वीक 2 में तुम सेम कह रहे हो? ओके गुड। मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉबेबली सीएसके टॉप 4 से बाहर हो जाएगी, वो हार जाएगी अगला मैच और कोई और उसकी जगह ले लेगा, बाकी 3 सेम रहेंगे। तो और डीसी एसआरएच का मैच है तो उसमें से एक ना एक तो कोई हारेगा ही, और मुझे जहाँ तक लगता है कि हारेगा ही। SRH को हम 150 के अंदर लेकर ब्रेक है ना। Just to remind you, Riyan Parag in his interview had said the same thing कि दोस्त अभिषेक got berserk and you know Travis Head ने वही कर लिया। अब लोगों को पता चल गया, आई थिंक हम लोग को पता चल गया, हम तो 240-50 नहीं खाएंगे इस बार। एंड द फर्स्ट मैच दे गॉट 240 नहीं खाए यार, 286 खाए। दिल्ली के साथ क्या है ना, दिल्ली के साथ जो भी टीम खेलती है वो ओवर कॉन्फिडेंट होती है, ठीक है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में उल्टे सीधे शॉट मार के आउट होंगे। चलो धमाकेदार वीक 1। So what I'm saying is obviously I expect changes to happen in the top 4. I'm expecting Mumbai to win also because they are playing GT. I rate Mumbai higher than GT at least, and they have lost also the first game, so at least one of them gets the point. So बहुत ज़्यादा changes नहीं आएंगे because जो टीम जीती है वो नेट रन रेट भी काफ़ी अच्छे से जीती है, तो उतना changes नहीं आएगा, but obviously we'll have more wins for the teams that have lost in the game week 1. So I think with that we wrap this up for Yes. the game week 1 matches that have happened, and we'll soon be talking about the upcoming matches also. एंड बहुत सारी जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं आईपीएल उसकी में, सारे मैचेस में जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो भी कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड लेट दिस फेस्टिवल कंटिन्यू, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अंटिल देन, बाय। जल्दी मिलते हैं।